हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीरज सिंह एकेडमी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या इसका आंसर आप लोग बिना पेन और कॉपी उठाए हुए केवल 5 सेकंड में दे सकते हैं? तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को केवल 5 सेकंड के अंदर कैसे किया जाएगा, वो भी बिना कॉपी और पेपर उठाए हुए। अगर आप सब चाहते हैं कि आगे से आपके आने वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आए और आप इन क्वेश्चनों को केवल 5 सेकंड में कर कर आप अपने मार्क्स पक्के कर लें, तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, साधारण ब्याज के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साधारण ब्याज क्या है। अगर आप कोई 100 रुपये आप साधारण ब्याज पर किसी बैंक में देते हैं, तो साधारण ब्याज क्या होता है? अगर आप 10% पे देते हैं तो 100 रुपये का 10% क्या होगा? 100 रुपये का 10% होगा 10, यानी पहले साल के अंत में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 10 रुपये। अब सिंपल इंटरेस्ट की ये खासियत है कि जब आप दूसरे साल भी पहुंचेंगे तो इसी 100 रुपये पे वो 10%, इसका मतलब 10 रुपये ब्याज फिर आपको देगा। तीसरे साल पहुंचेंगे तो इसमें आपको 10% यानी 10 रुपये देगा। इसी तरह जितने भी साल आप चलेंगे तो आपको इस पर 10%, 10 करके आपको मिलता रहेगा। यानी इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ता है। एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, अगर हमने किसी बैंक में 100 रुपये रख दिए, मान लीजिए 100%, 100 रुपये का माने 100% हमने रख दिया, और अगर आपसे कोई कहता है कि ये डबल हो जाए, कितना हो जाए? डबल। ये डबल यानी दोगुना हो जाए। तो दोगुना हो जाने का मतलब क्या हुआ कि ये 100% से कितना हो जाना चाहिए? 200% हो जाना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि अगर 100% से 200% हो गया, इसका मतलब ये दुगना हो गया। तो ये बढ़ा कितना? क्योंकि 100 तो आप मूलधन यानी आपने खुद जमा किया था, इस 100 रुपये को आपने खुद जमा किया था, तो डबल हुआ, इसका मतलब 200% हुआ। इसका मतलब बढ़ा कितना? तो आप कहोगे कि 100% बढ़ गया। यानी कोई धन अगर 100% था और डबल होके वो 200% हुआ, तो 100 तो उसमें से आपका ही है, तो वो बढ़ा कितना? तो आप कहोगे 100% बढ़ गया। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 100% बैंक में जमा किया और वो 4 गुना हो जाता है, तो 4 गुना का मतलब है 4 टाइम्स होता है, तो ये 400% का कितना हो जाएगा? ये 400% हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, 100% आपने जमा किया यानी 100 रुपये आपने जमा किया और वो 4 गुना बोल रहा है, तो इसका मतलब 400 हो गया। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ये 100 तो आपका ही था, तो बैंक ने कितना बढ़ाया? तो आप कहोगे कितना बढ़ाया? 300%। 100 तो हम ही रख के गए थे, 400 हो गया, इसका मतलब 300 बढ़ा। इसी तरह और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 100% हमने जमा किया और कहता है कि 6 गुना हो गया यानी 6 टाइम्स हो गया, तो 6 गुना होने का मतलब क्या हुआ? 600% हो गया। अब 600% होने का मतलब है वो बढ़ा कितना? केवल 500% बढ़ा, क्योंकि 100% तो आपने खुद वहां पे जमा किया था। तो इसी तरह याद रखिए, जितना गुना बोलेगा हम 100% मान के उतना कर लेंगे और देखेंगे कि उसका इंटरेस्ट कितना है। क्यों? क्योंकि 6 गुना करने में अगर 100% 600% में कन्वर्ट हो गया, तो जो ब्याज होगा, यानी बैंक ने आपको 500% ब्याज दिया है। 100% आपका, ये रहा आपका, और 500% ब्याज हो गया, तभी तो ये 6 गुना यानी 600% हो गया। इतनी बात क्लियर? बस इतनी ही चीज आपको समझनी थी इस क्वेश्चन को करने के लिए। अभी देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने, आप बिना पेन पेपर उठाए हुए केवल 3 सेकंड या 5 सेकंड में कर सकते हैं। प्रैक्टिस होने पे ये 2 सेकंड में भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। तो अभी मैंने आपसे कहा कि 100 अगर आपने रुपए जमा किए हैं, यानी 100% आपने जमा किए हैं, तो ये डबल बोल रहा है या दुगना बोल रहा है, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 200% हो जाएगा। लेकिन 100% तो आप ही का था, तो कितना बढ़ा? तो हम कहेंगे 100% बढ़ा। सीधी सी बात है, 100% क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये 100% क्या एक साल में बढ़ा है? तो नहीं, इस 100% को बढ़ने में 8 साल लगे हैं। तो 1 साल का हमें अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? इसको 8 से भाग दे देंगे, और जब आप 8 से 100 को भाग दे दोगे तो यहाँ से काटेंगे, तो ये 2 बार में 50, फिर ये 4,
फिर उसके बाद 2 बार में काटेंगे तो ये 25, फिर ये 2 और 25 का आधा यानी 25 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 12.5%। तो ये 12.5% इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम क्या है 2 या 3 सेकंड के अंतर्गत कर सकते हैं। तो चलिए एक और हम इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। एक आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। यहाँ पे कितना बोला है 3 गुना। तो हमने क्या समझाया था कि 100% आपने ब्याज लिया, कितना बन रहा है 3 गुना यानी 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 300% हो जाएगा। तो 100% आपने जमा किया और 300% हो गया यानी 3 टाइम्स हो गया। तो ये बढ़ा कितना, तो कहेंगे कि 200%। भाई 200% बढ़ा यानी यही ब्याज है, और ये ब्याज आपको कितने साल में मिला है 30 साल में। तो 30 साल में मिला है तो इसको 30 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या निकल आएगा दर निकल आएगा। यानी जितना इंटरेस्ट मिला आपको, जितना ये बढ़ा 200%, इसको हमेशा हम किससे डिवाइड कर देंगे जितने साल में बढ़ा है। तो 30 साल में बढ़ा है तो इसको 30 से भाग दे देंगे। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कटा, 20/3, 20/3 को हम क्या कहते हैं 6 सही 2/3% यानी 6 होल 2/3%। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से किसी धन का ब्याज 10 वर्ष में उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन उसी से एकदम इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से धन का ब्याज 10 वर्ष में उस धन का 2/5 हो जाएगा। अभी हमने सिखाया आपका कि दुगुना तिगुना ऐसा हो जाए। अब मान लीजिए अगर किसी फ्रैक्शन वैल्यू में दिया हो यानी 2/5 1/3 ऐसे बटे करके दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो 2/5 है ये कौन हो जाता है धन का ब्याज, यानी ब्याज कितना हो जा रहा है 2/5। तो हम कहेंगे कि ब्याज आपका कितना हो रहा है 2/5 हो रहा है। तो हम क्या करते थे जरा सोचिए, हम कहते थे अगर 3 गुना हो जाएगा तो 100 का कितना हो जाता था 300, यानी ब्याज ही कितना हो जाता था इसका 200%। तो यहाँ ब्याज ही आपका दे रखा है कितना हुआ है 2/5। तो बस हमें ये करना है कि इसको परसेंटेज में व्यक्त करना है। तो परसेंटेज में कैसे किसी भिन्न को बदलते हैं भाई, सीधी सी बात है 2/5 दिया है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 दूना 10 20 20 दूना 40%, यानी ब्याज कितना हो जा रहा है इसका 40% हो जा रहा है। तो अब हम क्या करते थे, जो ब्याज था उसको समय से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे समय कितना दे रखा है ये 2/5 यानी 40% कितने दिनों में हो रहा है, तो कह रहा है आपसे 10 वर्षों में हो रहा है। तो हमको अगर दर निकालना होगा तो इस 40 को इस 10 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 40 को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कट जाएगा, यानी 4% क्या आ जाएगा आपका दर आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 4% इस क्वेश्चन का आंसर। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसा लगा ये मेथड, इससे आप इस तरह के क्वेश्चनों को थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप केवल 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। बस आपको करने की क्या ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं रोज़ रोज़ इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आपकी तैयारी इसी तरह बेहतर से बेहतर होती जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।